पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सुयांग और स्पिरिट हंट गिल्ड के बीच में लड़ाई शुरू हो गई थी। अब उसके आगे की कहानी देखते हैं। गिल्ड लीडर अपनी टीम को इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है और उसके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग पूरी टीम फाइट करने के लिए तैयार होती है। गिल्ड लीडर कहता है, गिल्ड गाइड के हिसाब से हम ड्रैगन स्लेयर्स टॉम्ब के पास हैं। अगर हमें ड्रैगन स्लेयर्स हार्ट मिल गया तो हम आसानी से जीत जाएंगे। तभी सुयांग ड्रैगन की पूंछ से रेडिंग टीम पर हमला कर देता है, जिसे प्लेयर्स नीचे झुककर डॉज कर लेते हैं। उनकी चार्ज हो रही स्किल्स को देखकर सुयांग सोच रहा होता है कि यह सब बड़े मूव्स हैं, मुझे डिफेंस पर फोकस करना चाहिए। तभी रेडिंग टीम के सभी मेंबर्स अपनी स्किल ड्रैगन पर रिलीज करते हैं, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। गिल्ड लीडर कह रहा होता है, दोबारा हमला करने की तैयारी करो, ड्रैगन की कम से कम 5% एचपी कम कर दो। तभी ड्रैगन के हेल्थ बार को देखकर गिल्ड लीडर शॉक हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि ड्रैगन की रिमेनिंग एचपी होती है 4.99 मिलियन। एक मेंबर घबरा कर कह रहा होता है, हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल्स यूज करने के बाद भी हम सिर्फ 10,000 का डैमेज कर पाए हैं। सुयांग सोच रहा होता है, ये तो मेरा डिफेंस तक ब्रेक नहीं कर सकते। वाइस लीडर गिल्ड लीडर से कहता है कि ड्रैगन का डैमेज रिडक्शन टैलेंट बहुत ज़्यादा पावरफुल है, हम इसे डैमेज नहीं कर सकते। गिल्ड लीडर कहता है, हमला करते रहो, ड्रैगन की हेल्थ 75% तक ड्रॉप नहीं हुई है, तो ये अभी और स्किल्स रिलीज नहीं कर पाएगा, इसे डैमेज देते रहो। सुयांग सोच रहा होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे मच्छर काट रहे हों। भले ही इनकी स्ट्रेटजी फेल हो गई है, पर यह अभी भी फाइट कर रहे हैं। लगता है इनमें अभी भी काफ़ी उम्मीद बाकी है, पर अब यह सब यहीं ख़त्म होता है। तभी सुयांग हवा में उड़कर रेडिंग टीम पर फ्लेम अटैक कर देता है, जिससे पूरी रेडिंग टीम आग में कवर हो जाती है। सुयांग कह रहा होता है, लगता है ए रैंक गिल्ड में भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। हमें दिखाया जाता है पूरी रेडिंग टीम हार चुकी होती है, पर गिल्ड लीडर अभी जिंदा होता है। वो सोच रहा होता है कि ड्रैगन ने अभी अपनी स्किल क्यों रिलीज कर दी। गिल्ड लीडर अपनी टीम से कह रहा होता है, खड़े हो जाओ, स्किल यूज करने के बाद बॉस पैरालाइज हो जाएगा, उस पर हमला करते रहो। तभी गिल्ड लीडर पीछे देखता है, वहां पर ड्रैगन खड़ा होता है। गिल्ड लीडर घबरा कर कह रहा होता है, अपनी स्किल्स रिलीज करने के बाद भी यह ड्रैगन पैरालाइज क्यों नहीं हुआ। तभी सुयांग फ्लेम अटैक करके गिल्ड लीडर को भी खत्म कर देता है। सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, डिंग, इंट्रूडर्स एलिमिनेटेड, कॉन्ग्रेचुलेशंस होस्ट, एक्सपीरियंस कन्वर्ट हो रहा है। सुयांग के पास सिस्टम नोटिफिकेशन आते हैं, आपने लेवल 99 डिस्ट्रक्शन थंडर विल्डर को मारा है, एक्सपीरियंस प्लस 1,90,000। आपने लेवल 95 स्टॉर्म आर्चर को मारा है, एक्सपीरियंस प्लस 1,86,000। आपने लेवल 94 हीलर को मारा है, एक्सपीरियंस प्लस 1,70,000। आपने लेवल 93 होली लाइट डिफेंडर को मारा है, एक्सपीरियंस प्लस 1,60,000। सुयांग के पास कंटिन्यूसली नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं और उसका एक्सपीरियंस बार फुल होकर उसका लेवल अप हो रहा होता है। सुयांग सोच रहा होता है, लेवल अप तो रुक ही नहीं रहा, ऐसा लगता है कि एक्सपीरियंस बार फट जाएगा। सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, टोटल एक्सपीरियंस गेन्स 9,99,000, लेवल एडवांस टू लेवल 20, लेवल फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन की लिमिट पर पहुंच चुका है, रिमेनिंग एक्सपीरियंस 4,30,000। प्लीज़ जल्दी से जल्दी अपना सेकंड ट्रांसफॉर्मर कंप्लीट कर लीजिए। सुयांग अपना पैनल देखकर कह रहा होता है कि अभी भी मेरे पास 4 लाख से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इसका मतलब सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन के बाद मेरा और लेवल अप हो सकता है। मेरे लेवल अप की स्पीड तो बहुत ख़तरनाक है। हमें सुयांग का पर्सनल पैनल दिखाया जाता है। इन्फॉर्मेशन होती है, सुयांग ऑक्यूपेशन वॉरियर, लेवल 20, रिमेनिंग एक्सपीरियंस 4,30,000। सुयांग के एट्रीब्यूट्स होते हैं, स्ट्रेंथ 12 पॉइंट्स, स्पीड 10 पॉइंट्स, स्पिरिट 10 पॉइंट्स, रिमेनिंग एट्रीब्यूट पॉइंट्स 200। वहाँ पर रेडिंग टीम जहाँ पर रेडिंग टीम हारी होती है, उस जगह पर इक्विपमेंट ड्रॉप हुए होते हैं, जिन्हें देखकर सुयांग कह रहा होता है कि स्पिरिट हंट गिल्ड ए रैंक गिल्ड है, हो सकता है मुझे कुछ अच्छे आइटम मिल जाएं, हो सकता है कुछ रेयर गोल्ड रैंक आइटम्स भी मिल जाएं। इक्विपमेंट को देखकर सुयांग शॉक हो जाता है। इक्विपमेंट्स होते हैं, डायमंड रैंक लॉन्ग बो, डायमंड रैंक नेकलेस, डायमंड रैंक बूट्स, प्लेटिनम रैंक स्टाफ, प्लेटिनम रैंक स्वॉर्ड। आइटम्स को देखकर सुयांग कह रहा होता है, इन्होंने 3 डायमंड रैंक इक्विपमेंट और कुछ प्लेटिनम रैंक इक्विपमेंट ड्रॉप किए हैं। अगर मुझे सही से याद है तो ये वो वाइस प्रेसिडेंट का मेन वेपन है। पूरी स्पिरिट हंट गिल्ड इस टाइम रो रही होगी। वैसे वॉरियर्स इसे यूज़ नहीं कर सकते, पर ऑक्शन में यह बिलियंस में बिकेगा, मेरा बहुत बड़ा प्रॉफिट हो गया। सुयांग बाकी आइटम्स को भी चेक कर रहा होता है, और बाकी आइटम्स होते हैं, बेसिक एजिलिटी पोशंस, इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ पोशन, फ्लेम बैप्टिज्म और रॉक बैरियर जैसे स्किल स्क्रॉल्स। यह सभी आइटम बहुत अच्छे हैं। तभी सुयांग की नज़र एक आइटम पर पड़ती है, जिसे देखकर सुयांग शॉक हो जाता है। वह आइटम होता है ब्रोकन बाउंडलेस जेम।
इसे इक्विपमेंट में लगाने से इक्विपमेंट के लेवल रिस्ट्रिक्शन हट जाते हैं। सुयांग कह रहा होता है यह आइटम बहुत पावरफुल है, इसकी मदद से एक लेवल 1 प्लेयर भी प्लेटिनम रैंक इक्विपमेंट यूज़ कर सकता है जिसकी रिक्वायरमेंट लेवल 61 है। फिर हमें प्लेटिनम रैंक फ्लेम स्वॉर्ड दिखाई जाती है जिसकी लेवल रिक्वायरमेंट लेवल 79 होती है और इसे इक्विप करने से प्लेयर की स्ट्रेंथ 320 पॉइंट से और स्पिरिट 150 पॉइंट से इंक्रीज हो जाती है। सुयांग कह रहा होता है कि सभी प्लेटिनम रैंक इक्विपमेंट में से यह स्वॉर्ड मेरे लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है। अगर मैं बाउंडलेस जेम इस स्वॉर्ड पर यूज़ करूं तो मैं लेवल 20 पर होकर भी इस स्वॉर्ड को यूज़ कर पाऊंगा। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, डिंग, टास्क कंप्लीटेड, 5 मिनट में होस्ट को वापस टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा। अभी टेलीपोर्ट होने के लिए यस पर क्लिक करें। सुयांग कह रहा होता है कि मुझे जल्द से वापस जाकर जॉब ट्रांसफ़र करना है। यह कहकर सुयांग यस पर क्लिक कर देता है जिससे सुयांग अपने घर में टेलीपोर्ट हो जाता है। सुयांग कह रहा होता है मुझे लगा था मैं जॉब चेंज प्लाजा पर वापस से टेलीपोर्ट हो जाऊंगा पर सिस्टम ने मुझे घर भेज दिया। यह सिस्टम तो काफ़ी बढ़िया है। अपने पैनल को देखकर सुयांग सोच रहा होता है कि मैं लेवल 20 पर पहुंच चुका हूं। तभी सुयांग अपने रिमेनिंग एट्रीब्यूट पॉइंट्स को एलोकेट करने लगता है। सुयांग कह रहा होता है कि मैं 100 पॉइंट स्ट्रेंथ में और 50-50 पॉइंट स्पीड और स्पिरिट में ऐड करूंगा। वैसे वॉरियर्स स्पिरिट में पॉइंट्स ऐड नहीं करते पर मेरे पास सिस्टम है तो मुझे कॉमन पाथ पर चलने की ज़रूरत नहीं है। जो स्क्रॉल्स मुझे मिले हैं उन्हें यूज़ करने के लिए मिनिमम स्पिरिट रिक्वायरमेंट है तो स्पिरिट में पॉइंट्स ऐड करने से मुझे फ़ायदा होगा। पॉइंट्स ऐड करने के बाद सुयांग की बॉडी से एक शॉक वेव रिलीज होती है। सुयांग कह रहा होता है कि मैंने 20 लेवल अप के एट्रीब्यूट पॉइंट एक ही बार में ऐड कर दिए इसलिए मेरी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। शॉक वेव रिलीज होने की वजह से सुयांग का रूम पूरी तरह से बर्बाद हो गया होता है जिसे देखकर सुयांग शॉक हो जाता है। टाइम देखकर सुयांग सोच रहा होता है कि अब बहुत देर हो गई है, अब मुझे आराम करना चाहिए। जॉब ट्रांसफ़र के लिए मैं कल जाऊंगा और अपना जॉब ट्रांसफ़र कंप्लीट करूंगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें स्पिरिट हंट गिल्ड के गिल्ड हॉल का सीन दिखाया जाता है जहां पर रेडिंग टीम को वापस आता देखकर गिल्ड मेंबर्स कह रहे होते हैं लीडर आप इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए, क्या रेड कंप्लीट हो गई। लीडर के लेवल को देखकर एक फीमेल मेंबर कह रही होती है आपका लेवल कैसे ड्रॉप हो गया। हमें दिखाया जाता है कि गिल्ड लीडर का लेवल 99 से ड्रॉप होकर लेवल 90 पर आ गया होता है। कोई कह रहा होता है क्या ऐसा हो सकता है कि रेडिंग टीम मर गई। कोई कह रहा होता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि वह स्ट्रेटेजी हमें तियांजी पवेलियन ने दी थी वह फेक थी। गिल्ड लीडर गुस्से में कह रहा होता है तियांजी पवेलियन का नाम मत लो, उनकी हिम्मत कैसे हुई हमें धोखा देने की। उस स्ट्रेटेजी के बदले में मैंने उन्हें यूनिवर्स रिंग दी थी और उन्होंने हमें बेवकूफ़ बना दिया। तभी कोई चिल्लाकर कहता है वाइस प्रेसिडेंट को क्या हुआ। हमें दिखाया जाता है वाइस प्रेसिडेंट का लेवल ड्रॉप होकर 86 पर आ गया होता है और वह बेहोश पड़ा होता है। गिल्ड लीडर बताता है कि वाइस लीडर का डायमंड रैंक वेपन ड्रॉप हो गया और वो उसके सदमे में है और उसकी इंजरीज भी काफ़ी सीरियस हैं इसलिए वह बेहोश हो गया है। दूसरा मेंबर रोते हुए कह रहा होता है मेरे डायमंड रैंक बूट्स और मेरी एल्फ दोनों ही मुझसे दूर चले गए। गिल्ड लीडर गुस्से में कह रहा होता है तियांजी पवेलियन ने हमें फेक स्ट्रेटेजी बेची, मुझे उनसे एक्सप्लेनेशन चाहिए। जब तक वो इसका जवाब नहीं देंगे मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। यह चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। बाकी कहानी देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।